हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत में मेरे एक मित्र थे, श्याम सिंह गौतम। एक्सीडेंट से दुर्घटना हुई, उनके दिमाग में चोट लगी और बाद में वो नहीं रहे। उनकी किताब मुझे मिली थी, आत्मा और पुनर्जन्म। उसी को मैं आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूं। आदमी सवाल करता है, क्या आत्मा का कोई रूप है या अरूप है? इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं है। एक वर्ग आत्मा का रूप मानता है, आत्मा को रूप मानता है, लेकिन वह रूप निश्चित रूप से क्या है, यह बताने में उनकी स्थिति डामाडोल मिलती है। दूसरी तरफ शास्त्र भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोग आत्मा का कोई रूप नहीं मानते हैं। वे कहते हैं यह अरूप है। यदि आत्मा अरूप है, तब यह प्रश्न सामने आता है कि फिर किस प्रकार से जाना गया। वे उत्तर देते हैं, जिस प्रकार हवा अदृश्य अरूप है, लेकिन फिर भी उसकी अनुभूति की जा सकती है। अर्थात हवा चल रही है, हमारी इंद्रियां उनका अनुभव कर सकती हैं। हवा नहीं चल रही है या धीमी चल रही है, इसका अनुभव हमारी इंद्रियां कर सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि इंद्रियां हवा का चलना या ना चलना अनुभव कर सकती हैं। लेकिन जब यह कहा जाए कि कृपया ठीक हवा के चलने की तरह आत्मा का अनुभव कराइए, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं कि आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी, आपको ये ढंग अपनाना होगा, आपको पहले यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, और अंत में बिना किसी संकोच यहाँ तक कह डालते हैं कि आपके तर्क ठीक नहीं है, आप इसे नहीं समझ सकते, आप यह समझने में अयोग्य हैं, और अंत में बजाय समझाने के आंखें काली पीली करके गुस्से व बौखलाहट का प्रदर्शन करने लगते हैं। ये लोग जो भी निर्णय दें कि आत्मा का रूप है या अरूप, उस समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यह तरल, गैस, प्लाज्मा अथवा ठोस में से किस स्थिति में है? यदि इनमें से भी कोई स्थिति नहीं है, तब उन्हें यह बताना चाहिए कि आत्मा की कौन सी स्थिति है। ये लोग कहते हैं कि यह केवल ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा ही जानी जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि योग द्वारा ही जानी जा सकती है। इस प्रकार कुछ लोग और भी ढंग पेश करते होंगे यह जानने का, जो भी ढंग वे बताते हैं, लेकिन यह साफ है कि बताने वाले ने आत्मा को देखा है, उसका साक्षात्कार किया है या उसका अनुभव किया है। इस स्थिति में इन लोगों को यह बताने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कौन सी स्थिति में उन्होंने यह देखी या अनुभव की। जब वह जानने के लिए आग्रह करते हैं, तो ये लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और कभी कभी आवेश में आकर नाराजगी दिखाते हैं। फिर वे कहने लगते हैं कि आत्मा कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आदमी का मस्तिष्क उसे समझ ले या पकड़ ले। ऐसे लोगों से फिर प्रश्न करना पड़ता है कि आप भी तो आदमी हैं, तब आपका दिमाग आत्मा के विषय में इतना सारा ज्ञान कैसे जान लेता है? क्या आप आदमी नहीं हैं? आदमी के अलावा कुछ और हैं? तब वे अगल बगल झांकने लगते हैं। यहां तक वह कह डालते हैं कि आप नास्तिक हैं, आप यह सब नहीं समझ सकते। इस तरह का आग्रह एक मिथ्या दृष्टि है जो किसी के भी हित में नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि किसी
बात को एक आदमी समझ सकता है और दूसरा नहीं। यह हो सकता है कि किसी आदमी की को कोई बात समझने में ज़्यादा देर लग सकती है और किसी को कम। किसी आदमी को किसी बात को जानने में ज़्यादा अभ्यास करना पड़ सकता है और किसी को कम। तो कोई भी आदमी जिसको मानसिक विकास करने का मौका प्राप्त हुआ है वह समझ सकता है। यह एक अहंकारपूर्ण कथन है कि मैं समझ सकता हूं और दूसरा भाई नहीं। तो साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए, थोड़े थोड़े शब्दों में मैं आपको आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में बताता रहूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तलोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।